ओम एक ऐसी ध्वनि है जो शुरू तो शरीर के कंपन से होती है, लेकिन बोलते बोलते ही विलीन हो जाती है। तुम कहते हो ना ओम, तो म रहते 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 क्रमशः शून्य में विलुप्त हो जाता है। तो ओम एक प्रकार की जीवन पद्धति है। ओम जीवन शिक्षा है कि जियो ऐसे कि जीते जीते शून्य में समा जाओ। शब्द से ही तुम्हारी शुरुआत होती है, पर शब्द ऐसा रहे जो जल्दी निशब्द बन जाए। जीवन ऐसा हो। सभी के जीवन की शुरुआत होती तो शब्द से ही है। शब्द मतलब वो जो शरीर और इंद्रियों से संबंधित हो। शब्द को कान से ही सुनते हो, तो शब्द शरीर से इंद्रियों से संबंधित है। शुरुआत सबकी शब्द अर्थात शरीर भाव से ही होती है। शरीर ही पैदा होता है। पर ओम कहता है कि जीवन ऐसा हो कि शुरू शरीर से हो, अंत परमात्मा में हो, अंत शून्यता में हो। जीवन ऐसा हो कि शुरू तो हो शरीर से, लेकिन जल्दी ही घुल जाए। तो ओम याद दिलाता है, जब भी ओम कहोगे तो अपने से शुरू करोगे, शरीर से शुरू करोगे, कर्तृत्व से शुरू करोगे और मौन में खत्म हो जाओगे। मांडुक्य उपनिषद अ, उ और म को लेता है। इनसे कहता है कि ये जो तुम्हारा मानसिक जीवन है, इसको इंगित करते हैं। अ, उ और म। तुम्हारे जीवन में यही तीन स्थितियां होती हैं। जीवन मन है, जीवन समय है। एक समय काल, एक अवधि को ही जीवन कहते हैं। समय मन है, मन की ही तीनों अवस्थाएं जीवन है। अ के द्वारा उपनिषद कह रहा है कि समझ लो कि जैसे तुम्हारी जागृत अवस्था की ओर इशारा है।
ऊ के द्वारा उपनिषद कह रहा है कि समझ लो कि जैसे तुम्हारी स्वप्न अवस्था की ओर इशारा है। वेदांत इनको वैश्वानर और तेजस के नाम से जानता है। और म के द्वारा उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि समझ लो कि तुम्हारी सुषुप्ति की ओर इशारा है। तो तीन ध्वनियां, तीन अवस्थाएं, और तीनों का विगलन हो जाना फिर महाशून्य में, मौन में, ये जीवन है। मन की तीन स्थितियां और तीनों के पीछे का आधारभूत मौन। याद रखना, आधारभूत, चौथा नहीं। किसी ने मुझसे अभी पूछा था कि इसमें तो चौथाई अंशों के बारे में बात की गई है, क्वार्टर लिखा है। वो सिर्फ कहने का एक तरीका है। जो शून्य है, जो मौन है, उसको भले ही शब्द रूप में तुरीय कहा जाता है। तुरीय माने चौथा। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो उसी अर्थ में चौथी अवस्था है जिस अर्थ में पहली तीन है। तुम उसको 1, 2, 3 के बाद चौथा नहीं गिन सकते। वो वास्तव में चौथी नहीं है, वो पहली तीन अवस्थाओं का अवलंब है, आधार है। चौथी से तो ऐसा लगता है जैसे पहली तीन से पृथक हो। चौथी से ऐसा भी लगता है मानो पहली ही तीन के आयाम में हो। जब तुम कहते हो कि साक्षित्व तो चौथी अवस्था है, तो उसमें थोड़ी चूक हो जाने की संभावना है, क्योंकि जो चौथा है वो पहले तीन के आयाम में ही होगा। समस्त गणनाएं एक ही आयाम में होती हैं, 1, 2, 3, 4 कहो, चाहे 4000 कहो। और दूसरी बात ये कि जो चौथा है वो पहले तीन से पृथक होगा। तुरीय जो चौथी है, जो मौन के लिए, शून्य के लिए और विगलन के लिए इस्तेमाल की गई है, वो न तो पहली तीन से पृथक है और न ही पहली तीन के आयाम में है। तो 1, 2, 3 ठीक है, चौथा नहीं। वो गणना के पार है, उसको कोई संख्या या अंक दिया नहीं जा सकता। वो गणनातीत है, वो संख्यातीत है, वो मनातीत है। तो बात चौथाई की बिल्कुल भी नहीं है। कोई ये ना कहे कि 4 होते हैं जिसमें से पहले 3 ये और चौथा ये, नहीं, चौथाई की बात नहीं है। ओम की सार्थकता ही इसी में है कि वो पहले 3 को उनके मूल तक पहुंचा देता है। चौथे का मतलब ये नहीं होता कि आप पहले 3 से हट गए हैं। तुरीयावस्था में होने का अर्थ होता है कि पहले 3 में रहते हुए भी तीनों के मूल की स्मृति बनी हुई है। अगर तुरीया कोई चौथी अवस्था होती तो उसका अर्थ तो ये हो जाता कि उसमें होने के लिए पहले 3 से हटना पड़ेगा ना। तुरीया में होने के लिए पहले 3 में तो होना ही पड़ता है। आप जगे हुए हो, आंखें बाहर की ओर देख रही हैं, आंखों से जगत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भीतर कुछ है जो जगत का नहीं है। ये तुरीयावस्था है। अब तुरीय और जागृतावस्था एक साथ है, अलग अलग नहीं है।
आप जागृत भी हो, आप प्रथम अवस्था में भी हो, और आप तुरीय में भी हो। तो तुरीय को चौथा मत समझना, तुरीय को बस ऐसे समझ लेना कि आधार, कि सत्य, कि मूल। निशब्द शब्द की अनुपस्थिति को नहीं कहते, मौन शब्द की अनुपस्थिति को नहीं कहते। मौन आधार है शब्द का, बिना मौन के तुम शब्द को नहीं सुन सकते। तो कोई ये ना सोचे कि जब शब्दहीनता होगी तब मौन आएगा। फिर तो तुमने दो अलग अलग खांचे, कमरे, कंपार्टमेंट बना दिए। तुमने कह दिया एक में शब्द है और दूसरे में मौन है। फिर तो तुमने जिंदगी का बंटवारा कर दिया। और ये बंटवारा इंसान हमेशा से करता रहा है कि शब्द कहाँ है, घर में, दफ्तर में, लोगों के साथ, बाजार में, और मौन की कौन सी जगहें हैं, तीर्थ स्थान है, मंदिर है वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं। ओम जीवन की शिक्षा है जो हमको सिखाती है कि जहां भी रहो तुरिया की याद बनी रहे। पहले में हो तो भी मौन कायम रहे, दूसरे में हो तो भी मौन कायम रहे, और तीसरे में हो तो भी मौन कायम रहे। बोल रहे हो तो भी मौन रहो, सपने ले रहे हो तो भी मौन रहो, सुषुप्ति में हो तो भी मौन रहो। तुम्हारी हालत कुछ भी हो, मौन सदा कायम रहे। बोलचाल के बीच भी चुप, दौड़ भाग के बीच भी थमे हुए, कोलाहल के मध्य भी शांत। ये है ओम की शिक्षा। ओम का जाप तुम्हें याद दिलाता है कि देखो कैसे शब्द घुल जाता है एक विराट अनंत शून्य में, और उस शून्य की प्रेरणा से ही ओम का उच्चारण होता है। उसकी प्रेरणा नहीं होगी तो इतने और शब्द हैं, तुम वो सब कहोगे, ओम कह ही नहीं पाओगे। ओम समझ लो एक प्रकार की विधि है, तकनीक है, तुम्हें याद दिलाने की। देखो क्या जादू है इस शब्द में। ओ से शुरू हुआ, म बोला, और फिर एक गुंजन शेष रह गया, और गुंजन क्रमशः क्षीण पड़ता जाता है, और फिर पता नहीं कहां गया, पता नहीं कहां गया। ऐसी जिंदगी जियो, पता नहीं कहां गई, खत्म नहीं हो गई, पता नहीं कहां गई, मृत्यु नहीं आ गई, विगलित हो गए। बाकी सारे शब्द पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ओम अकेला है जो अमर्त्य है। ओम मरता नहीं है। ओम घुल जाता है, ओम विसर्जित हो जाता है, ओम अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, उसकी कोई मौत नहीं आती। बाकी हर शब्द मरता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए ओम को इतना महत्व दिया गया है, इतना पवित्र माना गया है। यही कारण है कि पूरा उपनिषद मात्र ओम को, प्रणव को समर्पित है। याद रखना, ओम शब्द नहीं, स्मृति है। ओम कुछ याद दिलाता है, ओम कुछ निर्दिष्ट करता है। जैसा शुरू में ही कहा, ओम जीवन शिक्षा है कि कैसे जिया जाए।